रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को महीनों हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध पर रोक लगने का फिलहाल कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। लंबे समय से चलते आ रहे इस युद्ध में जहां रूस ने यूक्रेन पर काफी हद तक कब्जा जमा लिया था, वहीं दूसरी ओर अब पासा पलटता नजर आ रहा है। यूक्रेन को धौंस दिखाने वाले रूस को यूक्रेन ने बड़ा झटका दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। यूक्रेन का एक बड़ा दावा दुनिया के सामने आया है। यूक्रेन ने जो दावा किया है उससे रूस समेत कई देश चौंक गए हैं। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से सैन्य आक्रमण की घोषणा के पहले दिन ही रूस ने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। यूक्रेन की सेना की ओर से हाल ही में एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी रूसी सीमा से 20 किलोमीटर से भी कम दूर वोवचास्क को आजाद करवा लिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने तक रूसी कब्जे वाले इन क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने कस्बों और गांवों पर झंडे लहरा दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूसी खुफिया अधिकारियों और सैन्य कमांडरों ने हाल की हार को देखते हुए क्रीमिया से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना ने खार्किव क्षेत्र में इस्यूम और कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया, जो डोनबास में रूसी सेना की आपूर्ति के लिए प्रमुख केंद्र है। खार्किव क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने छतों पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने इस महीने में अब तक पूर्व और दक्षिण में 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र पर अपना कब्जा हासिल कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सेना यूक्रेन को रूसी कब्जे से पूरी तरह से आजाद कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूसी सैनिकों के पीछे हटने की घटना को कई विश्लेषक यूक्रेन की बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में गलती किसकी है, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भी हम आपको रिपोर्ट के अंत में जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले सोचने की बात यह है कि दो देशों में ये पूरी लड़ाई आखिर शुरू कहां से हुई। इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का अंग था, जो किन्हीं कारणों से अलग होकर एक नया देश बन गया। उस कारणों से भी पूरी दुनिया वाकिफ है। खैर, भारत से निकलने के बाद अगर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाएगा तो भारत कतई सहन नहीं करता और ना ही कभी करता आया है। तो रूस से अलग होकर यूक्रेन ने जब रूस से बगावत की तो रूस की भी यही प्रतिक्रिया थी। अब उस सवाल पर आते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच छिड़े इस युद्ध में गलती किसकी है। अब गलती किसकी है, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन इस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं मासूम लोग, रूस के और यूक्रेन के भी। जाते जाते आज आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या लगता है रूस यूक्रेन युद्ध में किसकी गलती थी और इसका समाधान कैसे निकल सकता है? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।